आप सभी लोगों ने मुझे सॉलैंड 4 को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, इसलिए आज से मैं सॉलैंड 4 को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं सॉलैंड 4 को एपिसोड नंबर 174 से स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोगों ने सॉलैंड 4 को नहीं देखा है तो आप लोग मांगा वर्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलो इसी के साथ आज की ये वाली एपिसोड यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज्वान्यू को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को याद करते हुए मन में सोचता है कि मैं अननोन पाउच के बारे में थोड़ा सा चिंतित हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। मुझे और भी डिटरमाइंड बनना है और मुझे ये भी पता है कि मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें भी हैं जो कि मेरे लाइफ से काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल है और मैं उन्हें कभी भी नहीं खो सकता हूँ। फिर ज्वान्यू जूजू और गुयेना को याद करते हुए दोबारा से कहता है कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसके अलावा टीचर नाना अभी भी नहीं जागी है, इसीलिए मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता हूँ। मुझे जैसे भी इस ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन को जीतना ही होगा। और भाई लोग ज्वान्यू तो ऐसे ही इन सारे बातों के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी ज्वान्यू के बॉडी से सोल पावर फ्लक्चुएट होने लगता है और इसी के साथ उसकी आंखें पर्पल कलर में ग्लो होने लगा था, जिसे देखकर ज्वान्यू कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर तो फ्लक्चुएट होने लगा है और बाहर की सभी प्लांट की लाइफ ब्रेथ मुझे दिखने भी लगा है। इतना ही नहीं बल्कि मुझे तो काफी दूर की आवाज भी सुनाई दे रहा है। ज्वान्यू तो ऐसे ही सोचते हुए कल्टीवेट कर रहा था और इसी टाइम में जूजू भी जाग जाती है और जब वो ज्वान्यू को देखती है तो वो काफी हैरानी से ज्वान्यू को देखते ही रह जाती है, क्योंकि ज्वान्यू की बॉडी पूरी तरीके से गोल्डन एनर्जी से कवर हो गया था, जिसे देखकर जूजू टीचर नाना को याद करती है और वो अपने मन में काफी हैरानी से सोचती है कि ये स्पिरिचुअल पावर मैनिफेस्टेशन तो ये स्पिरिचुअल पावर है जो कि काफी हाई लेवल पर पहुंच चुका है और ये स्ट्रेंथ साइड तो तभी अपीयर होता है जब कोई स्पिरिचुअल एबिस लेवल के पीक में पहुंचता है। ये तो सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। और आखिरकार कल रात क्या हुआ था, जूजू तो ऐसे ही सोच ही रही थी कि तभी ज्वान्यू भी जाग जाता है और वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि आखिर मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ है। तो जूजू जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर स्पिरिट एबिस लेवल के पीक में पहुंच गया है। जूजू की इस बात को सुनकर ज्वान्यू कहता है कि ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। मेरी स्पिरिचुअल पावर तो जू यानमो जैसे पावरफुल अपोनेंट से सामना होने से पहले ही इस लेवल तक पहुंच गया है, इसीलिए मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जू यानमो को हरा दूंगा। और भाई लोग ज्वान्यू के ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपटीशन एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज्वान्यू राइजिंग ड्रैगन पिलर को देखकर काफी परेशान था, क्योंकि उसे ड्रैगन राइजिंग पिलर के अंदर अलग ही फीलिंग आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ड्रैगन राइजिंग पिलर के अंदर एक नई दुनिया है और ये दुनिया बड़ा नहीं बल्कि बहुत 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 बड़ा है। और अगर आसान शब्द में कहूँ तो ये दुनिया इन्फिनिटी जितना बड़ा है। फिर हमें ज्वान्यू को दिखाया जाता है जो मन में कहता है कि मैं इसके अंदर 9 क्लॉज को देख पा रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा ही रिच है और इसके अंदर अननोन अमाउंट की एनर्जी भी है। और भाई लोग ज्वान्यू के ये कहने के साथ ही ज्वान्यू दूसरी जगह में आता है और वहाँ पे आने के साथ ही ज्वान्यू की सर काफी खतरनाक तरीके से घूमने लगता है, जबकि इसकी वजह से ज्वान्यू की 1/3 स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गया था, जिसे देखकर ज्वान्यू अपने मन में कहता है कि क्या ये 9 कलर्स ड्रैगन गड की है या राइजिंग ड्रैगन पिलर की है। वैसे तो मैं इस 9 कलर्स की एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी को ड्रैगन क्लैन भी यूज कर नहीं सकता है और ना ही ड्रैगन क्लैन के लोग इसे ढूंढ ही पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन होती है वही राइजिंग ड्रैगन पिलर को यूटिलाइज कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 4 एल्डर्स आ गए थे और ये 4 एल्डर्स ड्रैगन नाइट होते हैं। और इसी के साथ रेफरी भी सभी लोगों को कहता है कि दूसरी एरेना की मैचेस को कुछ टाइम के लिए टेम्पररी पोस्टपोन किया गया है और अभी के लिए इस थर्ड एरेना में लान ज्वान्यू और जू यानमो के बीच में फाइट होने वाला है, इसीलिए तुम दोनों ही एरेना के अंदर चले जाओ। और भाई लोग रेफरी के ये कहने के साथ ही ज्वान्यू और यानमो दोनों ही एरेना में आते हैं और इस टाइम में ज्वान्यू के चेस्ट गोल्डन कलर में ग्लो कर रहा था, जिसे देखकर जू यानमो ज्वान्यू को कहता है कि सिस्टर लान, देखकर ऐसा लगता है कि चारों ड्रैगन नाइट्स हमारे फाइट को देखने के लिए आए हैं, इसलिए मिस लान ये तो मुझे पता नहीं है कि आपकी सीरियस इंजरी कितना ज्यादा रिकवर्ड हो गया है। तो ज्वान्यू भी कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं रिकवर हो गया हूँ या नहीं और ना ही इसके बारे में बात करने का ही पॉइंट है। तो यानमो भी कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं इस फाइट में डेफिनेटली स्ट्रॉन्गेस्ट पावर दिखाऊंगा। ये कहने के साथ ही यानमो एक स्पेयर को बाहर निकालता है और इसी के साथ दोनों की ही बॉडी से काफी खतरनाक तरीके से एनर्जी बाहर निकलने लगता है। फिर ज्वान्यू यानमो को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन प्रोबेबली कोई हाइपर दोलो नहीं है, बल्कि इसकी अभी की करंट लेवल कम से कम 97 से 98 लेवल पर तो पहुंच चुका होगा। ये सोचने के साथ ही ज्वान्यू भी
भी स्पेयर को बाहर निकालता है और वो स्पेयर को बाहर निकालने के साथ ही यानमो के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, जबकि इस तरफ यानमो एक स्माइल के साथ जुआनयू के अटैक को ब्लॉक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था और वो भी जुआनयू के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जुआनयू अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इसकी अटैक को डॉज करने की कोशिश करा तो मेरी मोमेंटम काफी तेजी से रिड्यूस होगा और शायद मैं काउंटर अटैक करने की चांस को भी खो दूं। सच में ये जू यानमो तो इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो चलो ब्लड लाइन पावर और सोल पावर को मिक्स करके प्यूरेस्ट पावर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता। और वही लोग जुआनयू के ये कहने के साथ ही दोनों की ही स्पेयर काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से टकराती है और इन दोनों ने ही इसी अटैक में अपने फुल पावर को यूज किया था, जिसके वजह से वहां पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से ऑडियंस सिर्फ उन्हें ही देखते ही रह जाते हैं। जबकि इस अटैक की वजह से जुआनयू भी काफी दूर आकर गिर गया था और वहीं पे यानमो जुआनयू को देखते हुए सोच रहा था कि वैसे तो इसकी ये अटैक यूनिक था और मेरी अटैक कुछ मोमेंट के लिए रुक गई थी, लेकिन फिर भी मेरी एब्सोल्यूट पावर के सामने ये मेरे से एक लेवल पीछे है। फिर हमें ऑडियंस की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा कहता है कि बॉस ये लड़की तो अभी भी यंग है, क्या आप इसे बचाकर हीरो नहीं बनेंगे? तो इसके बॉस भी जवाब देते हुए कहता है कि तुम पूरी तरीके से गलत हो, इस लड़की की फाइटिंग पावर बिल्कुल भी घटा नहीं है, बल्कि इसकी फाइटिंग पावर तो काफी तेजी के साथ में बढ़ रही है। उससे भी बढ़कर मिस लान एक वाइल्ड ड्रैगन है और उसने अभी अभी बॉडी टेम्परिंग मेथड को प्रैक्टिस करा है और यानमो, ली जुआन और लान के बीच में ये कहना मुश्किल है कि फ्यूचर में कौन आगे जाएगा। इसकी इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है कि क्या आपका मतलब ये है कि मिस लान आपसे भी कंपेयर कर सकता है? तो इसका बॉस कहता है कि इसकी पोटेंशियल इससे भी बड़ा है। ये दोनों टकराने से पहले क्या तुमने ये रियलाइज नहीं किया कि यानमो के लाइट एलिमेंट को मिस लान की ड्रैगन रोर ने सप्रेस कर दिया था और इसका मतलब ये है कि मिस लान की ब्लड लाइन ऑरा ने यानमो को सप्रेस करके रखा है। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस लान को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइटल राइजिंग यंग ड्रैगन दिया गया है और पहले कंपटीशन के ओपनिंग में जब वो आसमान में उड़ी थी तो क्या उसकी ओरा ने सभी ड्रैगन को सप्रेस कर नहीं दिया था और आज चारों ड्रैगन नाइट लाइन की ब्लड लाइन की वजह से ही यहाँ पे आए हैं। इस बंदे की ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें लान को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा था कि इसकी लाइट एट्रीब्यूट टेरिफाइंग स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर सच में काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है और देखकर ऐसा लगता है कि लाइट एट्रीब्यूट को यूज करके मैनिपुलेट भी किया जा सकता है और सच में ये तो काफी ज्यादा ही पेनफुल है। लाइट की स्पीड को सामना करने से मेरी फाइटिंग स्किल यूजलेस हो गई है, सिर्फ हेड ऑन फाइट करने से ही मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। ये कहने के साथ ही लान आगे बढ़ती है और वहाँ पे एक गोल्डन ड्रैगन यानमो के तरफ काफी तेजी में बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यानमो उस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर एक काफी खतरनाक बीम से अटैक कर देता है और इसी के साथ एरेना में दोबारा से एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन एरेना में अभी भी गोल्डन ड्रैगन खड़ा था, जिसे देखकर ऑडियंस काफी हैरानी से कहते हैं कि यानमो के ये अटैक पहले लान को लगा था, इसीलिए इसकी इंजरीज तो पक्का से ही सीरियस होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी बंदा कहता है कि मिस लान तो दोबारा से खड़ी हो गई है, मिस लान तो सच में काफी ज्यादा ही डरावना है। और वहीं पे यानमो अपने मन में सोचता है कि क्या लान के पास स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है। ये कहने के साथ ही यानमो के पीछे एक काफी बड़ा व्हाइट ड्रैगन अपीयर होती है और इसी के साथ जुआनयू की गोल्डन ड्रैगन और यानमो की व्हाइट ड्रैगन एक ही साथ में रोर करते हैं और दोनों ही ड्रैगन हेड ऑन टकराते हैं, जिसके वजह से एक ब्लास्ट के साथ दोनों ही ड्रैगन पीछे आ गए थे और इस टाइम में गोल्डन ड्रैगन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा था, जबकि ये व्हाइट ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन को देखते हुए सोच रहा था कि इवन की तियान लॉन्ग और बाकी के लोग भी मुझसे हेड ऑन फाइट करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन ये लड़की तो मेरे ऊपर हेड ऑन फाइट कर रही है। ये कहने के साथ ही दोबारा से दोनों ही ड्रैगन एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और वह लोग सभी लोगों की नजर इन दोनों के ही ऊपर टिका था। जबकि ये बंदा कहता है कि अगर लान इस मैच को हारती भी है तो क्या हुआ, लान के पास ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन फेम और बिलीफ है, इसलिए लान अगर ये मैच हारती भी है तो वो ड्रैगन नाइट तो बन नहीं पाएगी। फिर हमें दोबारा से एरेना का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन फिर भी वो दोनों हार मानने की नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते ही जा रहे थे और ऐसे ही दोबारा से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से हेड ऑन अटैक करते हैं। लेकिन ये व्हाइट ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन को देखकर सोचता है कि इस गोल्डन ड्रैगन में कुछ तो गलत है, वो तो ये कह रहा था और जब वो दोनों टकराते हैं तो उसे पता चलता है कि ये वाली गोल्डन ड्रैगन तो सिर्फ एक शैडो है और उसे जुआनयू ने ट्रिक कर दिया है। और जबकि इस तरफ जुआनयू मुस्कुराते हुए गोल्डन ड्रैगन टाउन हेल स्लेइंग से अटैक कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पे काफी सारे अटैक व्हाइट ड्रैगन को लग जाते हैं, जिसके वजह
से वहाँ पे एक और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इस अटैक की वजह से व्हाइट ड्रैगन जमीन में गिर गया था और वो काफी ज्यादा ही घायल भी दिखाई दे रहा था। जबकि इस तरफ जूजू रेफरी को कहती है कि रेफरी जल्दी से रिजल्ट को अनाउंस करो, तो रेफरी भी रिजल्ट को अनाउंस करते हुए कहता है कि मिस लान इस मैच को जीत गई है। और वह लोग रेफरी के ये कहने के साथ ही जॉन न्यूबे जमीन में गिर जाता है और वो भी वहीं पे बेहोश होता है। और वह लोग इसी के साथ हमारी सॉल्वैंड 4 की ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।